नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। संविधान का निर्माण ये हमारा अंतिम लेसन रहेगा। कौन कौन से इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे। तो इस प्रश्न के अंदर सत्र पूछे हैं। जो संविधान सभा थी उसके अंदर कितने सत्र हुए थे, तो टोटल 11 सत्र हुए थे। दूसरा प्रश्न, भारत कब स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। यही प्रश्न हमने पॉलिटिकल के अंदर भी पढ़ा था, जो पहला लेसन था उसके अंदर। नेक्स्ट, शाही भारतीय नौसेना ने विद्रोह कब किया था, तो 1946 के अंदर। चौथा प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था। जो संविधान सभा के अंदर सदस्य आए थे उनको किसने चुना था, प्रांतीय संसदों ने। पांचवा प्रश्न, विधानसभा में कितने सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो 6 सदस्यों की। जो संविधान सभा है उसके अंदर कितने सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, संविधान सभा के अंदर, तो 6 सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है उसको किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रिपोर्टों के प्रारूप लिखने और कई परस्पर विरोधों विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जितनी भी संविधान सभा के अंदर रिपोर्ट वगैरह होती थी तो उनका प्रारूप लिखने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। और कई बार किसी प्रारूप पर विरोध भी हो जाता था या सहमति भी लेनी होती थी, क्योंकि विरोध के बाद सभी को सहमत भी करना है। तो इसके संबंध में जो भी कार्य होते थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए जाते थे। आठवां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव। ये पिछली बार का प्रश्न है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। 11वां प्रश्न, संविधान सभा में मुख्य योजनाकार की भूमिका किसकी थी। मुख्य योजनाकार कौन थे, तो एस एन मुखर्जी मुख्य योजनाकार की भूमिका निभा रहे थे। इससे पहले जो हमने प्रश्न देखा था उसमें संविधान सभा के अंदर 6 सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और एस एन मुखर्जी और बी एन राव। तो ये टोटल 6 सदस्य हुए। अगला प्रश्न है, नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। ये जो नेहरू थे इन्होंने संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। और कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को। किस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, तो ये अधिनियम कौन सा था, 1919 का अधिनियम था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत कार्यपालिका को विधायिका के प्रति पूर्ण तरीके से उत्तरदायी बना दिया गया था, तो ये था 1935 का अधिनियम। जब बात करें आंशिक रूप से उत्तरदायी बनाया, यहाँ पर आंशिक रूप से उत्तरदायी बनाया था 1919 के अधिनियम में, और पूर्ण तरीके से उत्तरदायी बना दिया गया था 1935 के अधिनियम में। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो ये 8 प्रांतों के अंदर, 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों के अंदर किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। किसने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया था, तो कौन थे ये, बी पोकर बहादुर। तो इन्होंने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में अपना भाषण दिया था, बी पोकर बहादुर ने। किस अनुच्छेद के तहत गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया था, तो ये अनुच्छेद कौन सा था, अनुच्छेद नंबर है 356। तो इसमें ये जो अनुच्छेद है ये हमने पॉलिटिकल वाले जो विषय था उसके अंदर भी पढ़ा था। तो ये हमारे टोटल 17 क्वेश्चन हुए। तो इतिहास विषय के तीनों भागों के जितने भी
वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, पहले भाग के हों, चाहे दूसरे के हों, चाहे तीसरे के हों, वो सारे के सारे हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो बना करके डाल दी है। और प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी वीडियोस जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप रिवाइज़ कीजिए। और अब जो बड़े प्रश्न रहेंगे, खास करके इतिहास के हों चाहे पॉलिटिकल के हों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी हम जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।